आज हम उन हैबिटों के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और जानते हो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम है ही नहीं। ये हैबिट्स लाउड नहीं होती, ये हैबिट्स स्लो होती हैं, इसलिए डेंजरस होती हैं क्योंकि ये धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह आपको मार रही हैं। सबसे कॉमन हैबिट, मैं रेडी हूँगा फिर स्टार्ट करूँगा। रियलिटी सुनो, तुम कभी रेडी नहीं हो। लाइफ में कोई भी कभी भी रेडी नहीं होता है। एक्शन लेने से पहले क्लैरिटी नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन लेने के बाद आती है। एंड माई सजेशन हाउ टू डील विद इट, रेडी होने का वेट ही मत करो। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट अगली, प्लीज, पर स्टार्ट करो। हैबिट नंबर 2, कंजप्शन इज मोर देन यू क्रिएट। तुम रोज कंज्यूम करते हो वीडियो, पोस्ट, ओपिनियन, रील्स, और जीरो क्रिएट। जीरो कंजम्पशन बिना क्रिएशन के दिमाग को वीक कर देता है। तुम्हें नॉलेजेबल फील होता है, आई एम सर्वज्ञाता, बट तुम कैपेबल नहीं होते हो। यू आर नॉलेजेबल बट नॉट कैपेबल, दीज आर टू डिफरेंट स्टफ। हाउ टू डील विद इट, हर दिन थोड़ा सा क्रिएट करो, थोड़ा सा लिखो, थोड़ा सा अप्लाई करो, थोड़ा सीखो। सिर्फ देखना बंद करो। मैं नहीं बोल रहा कि हरदम आप कुछ क्रिएट ही करो, पर थोड़ा जो चीज आपने सीखी उससे कुछ तो क्रिएट करो, उसको लिखो तो सही कहीं। तीसरी हैबिट, स्क्रॉलिंग एज अ डिफॉल्ट रिस्पॉन्स। बोर हुए, स्क्रॉल किया, टायर्ड हुए, स्क्रॉल किया, स्ट्रेस में आए, स्क्रॉल किया। ये रेस्ट है ही नहीं, ये एस्केप है। और जो बंदा एस्केप करता है अपनी लाइफ में वो हमेशा पीछे रह जाता है। हाउ टू डील विद, बोर होना अलाउ करो, साइलेंस को एग्जिस्ट करने दो अपने लाइफ में। एंड ऑफ द डे इस दिमाग को क्लोजर दो, इस दिमाग को 1 घंटा शांत रहने दो सोने से पहले। सोने से पहले क्यों? क्योंकि अगर वो सोने से पहले 1 घंटा शांत है तो उसको जो आज हुआ है उसको प्रोसेस करने का टाइम मिलेगा। पर तुम सोने से पहले भी फोन चला रहे हो, और जब तुम फोन चला रहे हो सोने से पहले तो तुम उसको बिजी रख रहे हो, उसको वेक रख रहे हो। जब उसको सोना है वो सो ही नहीं पाता कभी। इसलिए जब तुम सुबह उठते हो जब भी तुम स्लगिश सा फील करते हो, क्यों फील करते हो? क्योंकि तुम्हारा दिमाग रात भर सोया ही नहीं, वो रात का कंटेंट कंज्यूम करके उसको प्रोसेस कर रहा था रात भर। अलाउ द रेस्ट, अवॉइडिंग द हार्ड कन्वर्सेशन। हम बहुत सारी हार्ड कन्वर्सेशन को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो अनकंफर्टेबल बातें होती हैं। कैरियर का डिसीजन, रिलेशनशिप की ट्रूथ, सेल्फ ऑनेस्टी। अवॉइडेंस एक शॉर्ट टर्म कंफर्ट देता है, पर एक लॉन्ग टर्म रिग्रेट भी देता है। हाउ टू डील विद इट, जो बात अवॉइड कर रहे हो वो बात जरूर करो। डर लगता है बात करने से पहले, पर हिम्मत करो, कर लोगे बात तुम। फिफ्थ, कंफ्यूजिंग बिजी विद प्रोग्रेस। बिजी रहना अचीवमेंट नहीं है। बोलते हुए बड़ा अच्छा लगता है घर पे दोस्तों से, भाई मैं बिजी था, पर तुमने बोला मैं बिजी था, तुम्हारे दिमाग को भी सेम सिग्नल गया, तुम्हारे दोस्त को दिमाग को भी ये सिग्नल गया, बंदा फोड़ रहा है कुछ जब भी बिजी है। पर एक्चुअल में बिजी रहना एक्चुअल अक्सर डिस्ट्रैक्शन होता है। अगर दिन के एंड में तुम्हें कुछ मीनिंगफुल अचीव नहीं किया तो तुम सिर्फ ऑक्यूपाइड थे, तुमने कुछ बिजी रह के कुछ अचीव नहीं किया। तो हाउ यू कैन डील विद इट, एक काम चुन लो जो रोज तुम करोगे उससे तुम्हारी लाइफ आगे जानी चाहिए। बाकी सब नॉइज है, बाकी सब नॉइज है। एक काम चुनो जिसमें तुम्हारा बहुत मन करता है और वो तुम्हारे प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारे सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारे रिलेशनशिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसको करना जरूरी है एंड ऑफ द डे। द हार्डेस्ट ट्रूथ दैट टुडे आई विल से टू यू इज, कोई भी हैबिट लाइफ में एक दिन के अंदर उसको रियून नहीं करेगी, रोज थोड़ा थोड़ा करेगी। और सबसे डेंजरस हैबिट ये सोचना है कि अभी टाइम है। हरदम यही सोचते हैं हम लोग, अभी टाइम है। तुम्हारी लाइफ का क्वालिटी तुम्हारे हैबिट्स डिसाइड करते हैं। मोटिवेशन भी नहीं, लक भी नहीं, कोई हेल्प नहीं करता। एंड ऑफ द डे हमारी हैबिट्स होती हैं जो हमें कुछ अचीव करके देती है। सोच लो तुम कौन सी लाइफ बिल्ड कर रहे हो, एंड ऑफ द डे रिग्रेट करना, या फिर एंड ऑफ द डे फीलिंग सो गुड कि भाई आज का दिन अच्छा गया।
मतलब मैं क्या एक प्रैक्टिस करता था, मैं अपना थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ एंड ऑफ द वीडियो। देखना तो देखो, वरना आप इसको स्किप कर सकते हो, वीडियो यहाँ पे ख़त्म होगी। मैं करता था करता हूँ बल्कि अभी, कि पूरे हफ्ते बहुत मेहनत करता हूँ, मतलब करते जाता हूँ करते जाता हूँ करते जाता हूँ, ताकि मेरे को वीकेंड ना इंजॉयबल लगे। क्योंकि वीकेंड में मैं अगर सो भी रहा हूँ, वीकेंड में बस मैं मूवी भी देख रहा हूँ ना, तो भी मेरे को लगे कि भाई मैं इंजॉय कर रहा हूँ। भाई हम लोग इंजॉय ही नहीं करते हैं, वीकेंड भी मेरे लिए बोरिंग बन गए थे एक टाइम पे भाई, क्योंकि जो चीज़ मैं वीकेंड पे कर रहा हूँ वही चीज़ मैं वीकडेज में कर रहा हूँ। मैंने ये डिसाइड किया वीकडेज में मैं दबा के मेहनत करूंगा, वीकेंड आर जस्ट फॉर एंजॉइंग, और मैं वीकेंड इंजॉय कर रहा हूँ उसके बाद से। सबसे बड़ी गलती मेरी यही लगती है मेरे को, कि मतलब कि मैं सब कुछ साथ में ऐसे ही सोचता था कि भाई जो वीकडेज में कर सकते हैं वो वीकेंड में कर सकते हैं, और वीकेंड में इंपॉर्टेंट काम कर लेंगे। पर वीकेंड में इंपॉर्टेंट काम करने के लिए मेरे पास 2 ही दिन है, और वीकडेज में मेरे पास मेहनत करने के लिए एक पूरा शेड्यूल है। ऑफिस आऊँगा, उसके बाद काम कर सकता हूँ मैं। वीकेंड में कुछ नहीं है, वीकेंड में मेरे को समय ही नहीं पता चलता है, मैं कब रील देखते देखते सो जाता हूँ, कुछ कर लेता हूँ। नॉट अचीवेबल। इसलिए मैं बोलता हूँ, मतलब ये तुम भी फॉलो कर सकते हो, वीक डेज पे इतनी मेहनत करो कि वीकेंड लगे कि भाई वीकेंड पे अब रिलैक्स करना ही है, बॉडी को रिलैक्स चाहिए ही चाहिए। और विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। हम कल फिर मिलेंगे जब दिन खत्म हो रहा होगा। बाय बाय।